हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आज के सेशन में हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन ऑन द टॉपिक ऑफ डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन पाइथन अ डिसीजन कैन बी मेड बाय यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑप्शन ए ट्रू। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पाइथन लैंग्वेज में हम डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का इंप्लीमेंटेशन करने के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सो ऑप्शन ए हमारा ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चेकिंग मल्टीपल कंडीशन इन पाइथन रिक्वायर्स ELIF स्टेटमेंट। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑप्शन ए ट्रू। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पाइथन में अगर हमको मल्टीपल कंडीशन को चेक करना है देन हम ELIF का यूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एल्स के अंदर फर्दर हम इफ कंडीशन का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड टू ट्रू द स्टेटमेंट of if block will be executed, otherwise the statement in else block will be executed। and option are option A true, option B false। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए ट्रू। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में अगर हमारा कंडीशन ट्रू है देन हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज अगर हमारा कंडीशन फेल है देन हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज इफ स्टेटमेंट। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए कॉन्करेंट, ऑप्शन बी सीक्वेंशियल, ऑप्शन सी असाइनमेंट, ऑप्शन डी सेलेक्टेड असाइनमेंट। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज बी सीक्वेंशियल। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हमारा एक तरीके का सीक्वेंशियल स्टेटमेंट होता है। यहाँ पे हमारा कंडीशन चेक होगा, अगर वो कंडीशन ट्रू है देन उसके बाद वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज अगर वो फेल कर जाता है कंडीशन देन हमारा एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड पाइथन इफ स्टेटमेंट। एंड यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमको आंसर बताना है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी, इफ a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 कोलन। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पाइथन लैंग्वेज में हम इफ के बाद कंडीशन लिखते हैं देन उसके बाद कोलन लगाते हैं। जैसे सी लैंग्वेज में हम इफ स्टेटमेंट के बाद कंडीशन लिखते थे और कोई भी ऑपरेटर नहीं लगाते थे, लेकिन पाइथन में हम यहाँ पे कोलन का यूज करते। सो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट कीवर्ड वुड यू यूज टू ऐड एन अल्टरनेटिव कंडीशन टू एन इफ स्टेटमेंट। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए एल्स स्पेस इफ, ऑप्शन बी एल्स इफ, ऑप्शन सी ELIF, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑप्शन सी ELIF। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पाइथन लैंग्वेज में हम इफ स्टेटमेंट में अल्टरनेटिव कंडीशन को ऐड करने के लिए ELIF कंडीशन का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है एल्स के अंदर फिर से हम एक इफ कंडीशन चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी राइट इफ एल्स इनटू वन लाइन इन पाइथन। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी इफ एल्स नॉट यूज्ड इन पाइथन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए यस। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन पाइथन लैंग्वेज वी कैन राइट इफ एल्स स्टेटमेंट इन वन लाइन। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रखा है। सो ऑप्शन ए यस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ पाइथन प्रोग्राम अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए डिफाइन प्रोग्राम स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी डायरेक्ट्स द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम, ऑप्शन सी डिक्टेट व्हाट हैपेंस बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट्स एंड आफ्टर इट टर्मिनेट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी डायरेक्ट द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पाइथन प्रोग्राम में कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारा डायरेक्ट करता है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेटमेंट विल चेक इफ a इज इक्वल टू b। ऑप्शन ए इफ a सिंगल इक्वल b कोलन, ऑप्शन बी इफ a डबल इक्वल b कोलन, ऑप्शन सी इफ a ट्रिपल इक्वल c कोलन, ऑप्शन डी इफ a डबल इक्वल b। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी इफ a डबल इक्वल b कोलन। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पाइथन में डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इफ के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन हमारा इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज एल्स वाला एग्जीक्यूट होता है। तो पाइथन लैंग्वेज में हम सबसे पहले इफ लिखते हैं, देन कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद कोलन लगाते हैं। यहाँ पे a डबल इक्वल्स टू b एक रिलेशनल ऑपरेटर है और इसके बाद हमने कोलन लगाया है, इसलिए ये हमारा करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द फॉलोइंग कोड प्रिंट टू द कंसोल। और यहाँ पे कोड दिया गया है और हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रीम, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी फैन, ऑप्शन डी नो आउटपुट। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी ग्लास। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे इफ कंडीशन है 5 ग्रेटर देन 10 तो ये हमारा फेल कर जाएगा। देन यहाँ पे ELIF है, इट मीन्स एल्स इफ। तो इसके अंदर फिर हमारा इफ स्टेटमेंट चेक हो रहा है 8 इज नॉट इक्वल्स टू 9 तो ये हमारा कंडीशन ट्रू है तो हमारा यहाँ पे ग्लास प्रिंट कर जाएगा। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे एक कोड दिया गया है और इसका आउटपुट बताना है और हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए वर्ड, ऑप्शन बी कोडिंग, ऑप्शन सी कोडिंग वर्ल्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी कोडिंग वर्ल्ड। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमने पाइथन को नेम के अंदर स्टोर कर रखा है। जब यहाँ पे कंडीशन चेक होगा तो ये फेल कर जाएगा। उसके बाद ये एल्स इफ में आएगा तो यहाँ पे भी ये कंडीशन फेल कर जाएगा। उसके बाद ये एल्स वाला स्टेटमेंट कोडिंग वर्ड हमारा प्रिंट कर जाएगा। सो आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन इज यहाँ पे एक कोड दिया गया है और इसका आउटपुट बताना है और हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए वर्ल्ड, ऑप्शन बी कोडिंग, ऑप्शन सी कोडिंग वर्ल्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए वर्ल्ड। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ है C इज इक्वल्स टू पाइथन तो ये फेल कर जाएगा और हमारा वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट कर जाएगा। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे एक कोड दिया गया है और इसका आउटपुट बताना है और हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 1098। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी 100। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे इफ के बाद ट्रू लिखा हुआ है कंडीशन के जगह पे, इट मींस ये करेक्ट है और हमारा इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सो 100 हमारा यहाँ प्रिंट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे एक कोड दिया गया है और इसका आउटपुट बताना है और ऑप्शन ए कोडिंग, ऑप्शन बी वर्ल्ड, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी पाइथन। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी वर्ल्ड। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ फॉल्स देन ये एल्स में आ जाएगा। देन यहाँ पे ELIF है, इट मींस एल्स के अंदर इफ और इसके बाद ट्रू लिखा हुआ है तो हमारा वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट कर जाएगा। सो आंसर इज ऑप्शन बी वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ और यहाँ पे एक कोड दिया गया है और इसका हमको आंसर बताना है। ऑप्शन आर ऑप्शन ए कोडिंग वर्ल्ड, ऑप्शन बी कोडिंग, ऑप्शन सी इनवैलिड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए कोडिंग वर्ल्ड। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे इफ के बाद हमारा 1 लिखा हुआ है कंडीशन की जगह पे तो ये हमारा बुलियन वैल्यू है और कंपाइलर इसको ट्रू एक्सेप्ट करेगा तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे कोडिंग वर्ल्ड हमारा प्रिंट कर जाएगा। सो आंसर इज ऑप्शन ए कोडिंग वर्ल्ड। सो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन ऑन द टॉपिक ऑफ लूप। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड बगल में बने हुए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।